क्या है नाम जाप? क्यों करना है नाम जाप? नाम जाप से दुनिया की मुझे हर सफलता मिलेगी, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो घर का मुकाम हो, ये चाहे वो सफल एक सक्सेस वुमेन हो, मैन हो, सब कुछ नाम जाप से मिलेगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें करके हमारी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि लाइफ में अगर आपके सामने ये वीडियो आई है ना, तो सिर्फ और इसीलिए आई है कि आप नाम जाप के असली मतलब को समझो और दुनिया की हर एक चीज़ जो आप पाना चाहते हो उसे अच्छे से आराम से पा सको। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, तभी तो आप सोचोगे कि मैं सक्सेस हो रहा हूँ कि नहीं। जब कर्म ही नहीं करोगे तो सक्सेस कैसे होगे। शिवरात्रि आ रही है, कल ही है शिवरात्रि। मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ लेकिन शायद ये कल पोस्ट होगी। तो शिवरात्रि आ रही है, महादेव को पाना है तो महादेव को ही पाइए। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, खासकर मैं आपको बता दूँ कि भगवान की भक्ति करते समय हमारे दिमाग में, दिल में हमेशा ये चलता है कि भगवान, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 1 किलो प्रसाद चढ़ाऊँगी, मुझे पेपर में पास कर दो। जब मैं छोटी थी, मैं बचपन की बात बता रही हूँ, मैं हमेशा कहती थी, भगवान मैं आज 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगी, मुझे पेपर में पास कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। कर्म तो मैं करती थी, श्रद्धा तो मेरी थी कर्म के प्रति, लेकिन भगवान को 1 किलो का ये समझ में नहीं आता। कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं उस टाइम पे। परम पिता परमेश्वर मानती थी, प्रभु आप सब कुछ हो, जो मेरे माँ-बाप भी नहीं मुझे दे सकते, मेरे माँ-पिताजी मुझे नहीं दे सकते, वो भी आप सब, पूरी दुनिया आप देखते हो, आप सब दोगे। तो जब आप पूरी दुनिया देखते हो, आप ही सब कुछ करवाते हो, तो मेरे 1 किलो प्रसाद को मैं क्यों आप पे एहसान कर रही हूँ? हँसी आती है मुझे अपनी सोच पे। और शायद मैंने तो बचपन में किया और मैं हँसती हूँ। मैं आज भी देखती हूँ कि जब तक मैं 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊँगी, मेरी शिवरात्रि का व्रत पूरा नहीं होगा। श्रद्धा है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ। माफ़ करना मुझे अगर किसी को ये बात बुरी लग रही है, क्योंकि अपनी-अपनी श्रद्धा है। कोई पूजा करके ही सब कुछ सोचता है हमने कर लिया। मैं भी उसमें हूँ। आज भी मैं पूजा करती हूँ तो इसी श्रद्धा से कि आज मैंने पूजा नहीं किया तो मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा मन नहीं लग रहा है। आज मैं पूजा नहीं कर पाई, नहा नहीं पाई तो मेरी कुछ इच्छा नहीं कर रही है। लेकिन पूजा के साथ-साथ आपका पूरा हृदय भगवान के प्रति प्रेम मग्न होता है। आपकी उसी पूजा में आपकी सारी भक्ति छिपी होती है, सारी श्रद्धा छिपी होती है। तभी तो हम कहते हैं कि आज मैंने नहा के पूजा नहीं की है, मैं कैसे खा लूँ? मतलब मेरे प्रभु ने खाना नहीं खाया है, मैं कैसे खा लूँ? आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, इसी से रिलेटिव है। शायद आपको उस स्टोरी से ये चीज़ समझ में आए कि नाम जप क्या है, श्रद्धा क्या है और भक्ति क्या है। आपको मैं बताती हूँ कि एक भक्त था, जो बहुत ही भगवान को मानता था और स्नान वगैरह कार्तिक वगैरह में करना चाहता था। तो बस वो जो भक्त थे, वो सेठ थे, उन्होंने थोड़ी-सी कंजूसी का चोला ओढ़ रखा था, जिसे कि वो उतारना नहीं चाहते थे। तो बस वो भक्त जो है स्नान करने के लिए गए, जब वो प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए, तो उन्होंने कहा कि कुंभ स्नान कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जब उन्हें पंडा मिले, जो पंडित जी लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ दक्षिणा देनी पड़ेगी और दक्षिणा के साथ-साथ में आप पूजा करवाएँगे, उसका भी पैसा लगेगा, प्रसाद वगैरह दिया हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ये सब करूँ? मेरे तो खुद के पैसे जाएँगे, मुझे स्नान तो करना है, पूजा तो करनी है, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर दान के बिना। तो क्यों नहीं, घाट तो वो भी है, मैं चला जाता हूँ शमशान की तरफ, वहाँ कोई पंडित नहीं बैठा होगा, वहाँ तो कोई पंडित पुजारी पैसा लेने वाला, ये सब तो ढोंग है, पैसे लेते हैं सिर्फ। वो वहाँ से उठे, अपना डेरा डमटा जो भी था उठाए और चल दिए। वो जाके शमशान में बैठ गए और नहाने के लिए। अब बताओ, शमशान में भी बैठे हैं महादेव, जो कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा कि यहाँ स्नान करने का भी पैसा लगेगा, यहाँ भी दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। सेठ जी ने कहा, मैं दक्षिणा के पीछे ही तो वहाँ का स्नान छोड़ के आया, शाही स्नान छोड़ के आया, तो फिर मैं इस शमशान घाट पे क्यों करूँ, वहाँ ना जाके करूँ, मैं नहीं दूंगा दक्षिणा। उन्होंने कहा, नहीं दक्षिणा तो तुझे देना पड़ेगा भाई, बिना स्नान के ही जाना पड़ेगा, बिना दक्षिणा के। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कितना दक्षिणा चाहिए? बोले 1 रुपए दे दो, 1 रुपए के लिए ही। तो बोले ठीक है, एक शर्त पे दूंगा, मुझे उधार ही करना है स्नान, मैं दे दूंगा किसी दिन आके। तो उन्होंने बोला, ठीक है, तुम उधार ही कर लो। और वो स्नान किए, बाकायदे चल दिए अपने घर पे।
वो कहे कौन सा 1 रुपए माँगने आएँगे, हो गया स्नान, काम खत्म और चलो मैं चलता हूँ। फिर सेठ जी चले गए, सेठ जी की नींद लगी ही थी घर में पहुँच के थोड़ी-सी कि तब तक दरवाज़ा खटका, सेठ जी की पत्नी आई और पत्नी आकर पूछी कि आप कौन हो? तो महादेव प्रकट थे। उन्होंने बढ़िया एकदम एक साधु का रूप बना के बैठे हुए थे शमशान पे, वही रूप लेके घर पे आए। बोले कि सेठ जी कहाँ हैं? उन्होंने 1 रुपए मेरा उधार करके आए हैं, तो उनको बुला दो आप। पत्नी ने कहा कि 1 रुपए उधार करके आए हैं, तो फिर वो बुलाए। गए सेठ जी ने कहा, यहाँ भी आ गया 1 रुपए माँगते हुए। 1 रुपए माँगते हुए मेरे घर पे चला आया, हद हो गई यार। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कह दो सेठ जी सो गए हैं। तो वो बोले जाके सेठ जी सो गए हैं, बाबा आप बैठ जाओ, चले जाओ, सेठ सेठ जी तो सो गए हैं। तो उन्होंने कहा सो गए, मेरा पैसा दे दे, उठा दो उसे, फिर सो जाएगा। तो जाके बोले कि सेठ जी, वो बोल रहे हैं कि उठा दो उसे। फिर उन्होंने कहा कह दो सेठ जी है ही नहीं। आपने कहा कि सेठ जी है ही नहीं, अभी तो आपने कहा सो गए हैं, तो कह दो कि सेठ जी बीमार हैं। तो जाके बोला इन्होंने कि सेठ जी बीमार हैं। उन्होंने कहा मैं वैद्य हूँ, मैं दवा भी करता हूँ, तो मैं दवा कर दूँगा, मुझे ले चलो सेठ जी के पास में, मैं बिल्कुल दवा-ववा करके उन्हें ठीक कर दूँगा। अब पत्नी बड़े चक्कर में, वो बोली अब क्या करूँ? फिर वो जाके पूछी अपने पति से, सेठ जी क्या करूँ? वो ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, मैं वैद्य भी हूँ, मैं दवा भी करता हूँ। उन्होंने कहा कह दो सेठ जी मर गए हैं। तब कहा कि शिव शंकर जी से, भोलेनाथ से आके पत्नी ने कि सेठ जी वो तो खत्म हो गए। तो कहीं खत्म हो गए, फिर इन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूँगा, मैं तो वैसे भी शमशान घाट मेरा डिपार्टमेंट, मैं आता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा। तब बड़ा चक्कर में सेठ जी की बीवी, 1 रुपए दे क्या दिया, एकदम से नरक हो गया, अब क्या करूँ मैं? फिर गए, बोले ठीक है तुम्हारे सेठ जी मर गए, जो भी कर गए, मैं यहीं डेरा डंडा डालता हूँ, मुझे खाना लेके आओ, खाना तो खिलाओगे। अभी बड़ा टेंशन में कि तुम्हारे 1 रुपए के चक्कर में मुझे खाना खिलाना पड़ रहा है, जाके मिलो, 1 रुपया वापस करो। सेठ जी नहीं, मैं नहीं दूंगा 1 रुपए, क्यों दूं मैं, इसी वजह से तुम्हें शमशान में स्नान किया। अब क्या था, सेठ जी को 4 आदमी बुलाए, महादेव जी तुरंत इसे उठवाए और लेके चल दिए शमशान घाट। बोले अब ये तो मर गया है ना। अब पत्नी चिल्लाई जा रही, रोए जा रही, नहीं मेरा पति मरा नहीं है, मरा नहीं है, सेठ जी आप इस बात को समझिए। सेठ जी समझने को तैयार ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा पत्नी को सदमा सा लगा है। गाँव में कहते हैं ना, अचानक से कोई मर जाए या जो भी हो जाए तो पत्नी पागल सी हो जाती है, बच्चे उसके आस-पास के जो भी अपने होते हैं पगला जाते हैं, तो ये पगला गई है। अब क्या था, वो पीछे-पीछे दौड़े जा रही है, सेठ जी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, आँखें बंद, साँस रुकी, बिल्कुल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि लकड़ी भी सज गई, आग भी लगने जा रही। अब सेठ जी से कहा गया कि अब तो उठ जाओ। महादेव जी ने कहा 1 रुपए दे दो भाई, उठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं 1 रुपए तो नहीं दूँगा तुझे, चाहे भले तू मुझे, अब क्या था, आग लगने जा रही है, आगे समझ लेना। सेठ जी ने कहा कुछ नहीं समझना मुझे, मैं 1 रुपए तो नहीं दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब कहा उन्होंने कि चल, मैं उठूँगा तो उन्होंने कहा कि चल तू जा, अब उठ जा। मैंने कहा उठूँगा तो एक ही शर्त पे। तो महादेव जी ने कहा कि कौन-सी शर्त? यही कि तुम मेरा 1 रुपए उधार जो है वो माफ़ कर दोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं माफ़ कर दूँगा, तुम जाओ। और महादेव ने उसके इस भक्ति पे, अपने 1 रुपए के प्रति इतना प्रसन्न हुए कि उसे 1 रुपए की जगह शायद 1 करोड़ रत्न दिए, इतने आशीर्वाद दिए। तो इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि हमें 1 लोटा और 1 किलो प्रसाद की भक्ति ना करके अपने महादेव की भक्ति करनी है, उसमें अपनी शक्ति को ढूँढना है। हमें सब कुछ देंगे वो। हम 1 की, 10 की, 20 की उम्मीद करते हैं, वो करोड़ों 20, करोड़ों 10, करोड़ों 1 देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि महादेव क्यों लेट कर रहे हैं, भोलेनाथ, श्री प्रभु राम हमें क्यों इतना तरसा रहे हैं। समय आने पे ही सब कुछ होगा। हमारे रोने से, हमारे चाहने से, हमारे इच्छा प्रकट करने से कुछ भी नहीं होगा। समय आएगा, सब कुछ पूरा होगा। तो शिवरात्रि की पूजा आप सभी भी करिए और खूब मन लगाकर करिए। 1 लोटा जल और प्रसाद और बेलपत्र और फूल के साथ में सबसे ज़्यादा अपने अंदर श्रद्धा भर के जाइए। जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी, जितना आपकी श्रद्धा और भक्ति में विश्वास होगा, उतनी जल्दी प्रभु आपके होंगे। तो बस वो सबके हैं, सबके आस-पास हैं, बस वो सबकी श्रद्धा और विश्वास को ही आँकते हैं। नाम जाप उसी तरीके से आप करिए जैसे कि एक भक्त ने 1 रुपए की चाह लगाकर इतना कुछ पा लिया। उसकी भक्ति नहीं टूटी उस 1 रुपए के प्रति।
हमें ये सिखाता है कि हम नाम जाप करें या कुछ भी करें, हमारे में जो चीज़ की चाहत है, वो बहुत अटूट होनी चाहिए, जो किसी भी संकट आने पे ना टूटे, है ना? सोचो आप कि किसी भी चाहत को आप 4 चीज़ों से जोड़ दोगे, नाम जप करूँगी तो ये मिलेगा, नाम जप करूँगी तो वो मिलेगा, नाम जप करूँगी तो अच्छी बिल्डिंग होगी, नाम जप करूँगी तो अच्छा बंगला होगा। नाम जप आपका सब कुछ तो शायद धीरे-धीरे पूरा करेगा, लेकिन जो नाम जप जिसके लिए आप कर रहे हो, वही आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। बहुत सारी इच्छाएँ उत्पन्न हो जाएँगी। तो नाम जाप करना है ना, तो सिर्फ़ एक मोटिव रखो अपने जीवन में, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास सिर्फ़ उस प्रभु के प्रति रखो जिसे आप आराध्य मानते हो, जिसे आप अपना मानते हो। एक नाम लो, परमानेंटली लो और हमेशा उसी नाम के प्रति श्रद्धामय रहो। बंगला, बिल्डिंग, घड़ी, घर, परिवार सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। सिर्फ़ आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची होनी चाहिए। सच्चाई के साथ पूजा करो, विश्वास रखो भगवान में, सब सही हो जाएगा। और जब आप प्रभु की लालच, प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा को बढ़ाओगे, खुद ब खुद आपके सामने सब कुछ आएगा। तो बस मेरे इस बात का, इस कहानी का, इस स्टोरी का जो भी मतलब है, एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जिसकी जिसमें श्रद्धा है, जिसकी जिसमें भक्ति है, सब वो कर सकता है। प्रसाद, दिया, बत्ती सब कुछ करिए, लेकिन यहाँ की सच्चाई से, भगवान के प्रति सच्चे प्रेम से। न कि वो बचपन वाले 1 किलो प्रसाद से भगवान खुश हो जाएँगे, है ना? तो बस मेरी भी कुछ थी त्रुटियाँ जो मुझे याद आती हैं, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ। अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और बचपना नहीं रखना है हमें, अपने प्रभु को पाना है तो सच्चे मन से भक्ति करना है। जय श्री राम।